हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद जानवी मैम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 16 से। आई होप पहले के 15 रूल्स आप लोगों ने याद कर लिए हैं, प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है जैसे ही रूल्स कवर होंगे, खत्म होंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन बैंक को ट्राई करेंगे। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे इसके अंदर। सो पिछले वाले रूल्स जो है प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हर एक रूल जो है उसमें न्यू कंसेप्ट है। अगर आपने पिछला कंसेप्ट नहीं किया होगा तो आगे आप उसे रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अगर आप आज नए हो इस चैनल पे, न्यू अभी पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप इसे कवर कर लो, बट पिछला वाला भी देख लेना, वो जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर अपना 16 कह रहा है, वी कैन नॉट यूज टू कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव इन द सेम सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस के अंदर हम दो कंपेरेटिव दो सुपरलेटिव इकट्ठे नहीं यूज कर सकते, एक ही को यूज करना है, ठीक है। कैसे आ रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहन इज द मोस्ट वाइजेस्ट ऑफ ऑल। रोहन इज द मोस्ट भी आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, वाइजेस्ट भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो मैंने क्या बोला कि दो सुपरलेटिव डिग्री इकट्ठी नहीं आ सकती, तो हम कौन सी वाली को चूज करेंगे। जिस डिग्री का मीनिंग निकल रहा होगा, सेंटेंस में कुछ सेंस बन रहा होगा, उसी को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो, रोहन इज मोस्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूं तो रोहन क्या है, मोस्ट ऑफ ऑल, को सेंस नहीं बन रहा। बट अगर मैंने कहा रोहन इज वाइजेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे समझदार है, तो समझदार वर्ड जो है सेंस दे रहा है सेंटेंस के अंदर, तो आप वाइजेस्ट को रख लोगे और ये मोस्ट को हटा दोगे, क्योंकि क्या है, वो एक्स्ट्रा दे रखा है उसके अंदर, तो ये आपका एरर है, ठीक है। सो दो सुपरलेटिव इकट्ठे नहीं आ सकती, इससे हमें ये पता चल रहा है। तो जो भी मीनिंगफुल दे रहा होगा, जो मीनिंग दे रहा होगा सेंटेंस में, उस डिग्री को रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अगला देखो, शी इज मोर बेटर दैन नेहा। वो क्या है, नेहा से बेटर है। तो अब मोर भी क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर भी क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री है, दैन आगे दे रखा है, तो दैन से पहले वो यूज होगा ना जिसका कुछ सेंस बन रहा होगा। आपकी वो क्या है, बेटर है, उसे बढ़िया है, तो बेटर मीनिंग दे रहा है। मोर दैन नेहा तो कोई मीनिंग दे नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या है, मोर को हटा देंगे, बेटर को रखेंगे। तो अगर पूछेंगे एरर किस पार्ट में, पहले वाले में बी पार्ट में एरर है, सेकेंड वाले में भी बी पार्ट में एरर है आपका, ठीक है। अगला, ही इज मोर क्लेवरर दैन अली। अब क्लेवरर भी दे रखा है, मोर भी दे रखा है, तो मोर क्या है, नहीं आएगा, क्या आएगा, ही इज क्लेवरर दैन अली, क्योंकि दैन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे हट जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। साथ साथ जो है आप भी लोग सॉल्व करते रहो, कमेंट में नीचे लिखते रहो कौन से पार्ट में एरर है, आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ में, ठीक है। देखो अगला, दिस केक इज मोर टेस्टियर दैन द वन वी हैड टेस्टेड येस्टरडे। तो इसमें क्या है, बता रहे जो केक मैंने कल खाया था वो ज्यादा स्वाद था एज कम्पेयर टू केक जो हमने आज खाया है, ठीक है। तो केक इज मोर टेस्टियर नहीं होगा, द केक इज मोर टेस्टी दैन द वन वी हैड येस्टरडे। तो आपको कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। दैन से पहले यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री मोर टेस्टी बनेगा, टेस्टियर नहीं रहेगा, मोर टेस्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के एरर्स भी आते हैं आपके, ठीक। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल आ रहा है, व्हेन वन थिंग इज बीइंग कंपेयर्ड इन इट्स सेम वेराइटी। मतलब एक ही चीज का कंपैरिजन एक ही चीज की वेराइटी से हो रहा है। जैसे लड़की का कंपैरिजन लड़की से हो रहा है, लड़के का कंपैरिजन लड़के से हो रहा है, पेन का कंपैरिजन पेन से हो रहा है, मतलब सेम उसकी वैरायटी में, सेम उसकी कैटेगरी में हो रहा है, तो उस केस में आप एनी अदर का यूज करते हो, एनी का यूज नहीं करते। पेपर के अंदर क्या होगा, एनी आ जाएगा, और आपको क्या यूज करना है, जब सेम वैरायटी कंपेयर होगी आप एनी अदर लगाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, यतिन प्लेज बेटर दैन एनी बॉय। यतिन जो है बाकी लड़कों से बेटर खेलता है, तो यतिन का कंपैरिजन किससे हो रहा है, लड़के से हो रहा है। तो अब जब सेम कैटेगरी हो रहा है, यतिन भी लड़का है और लड़कों से ही कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या आएगा, एनी अदर बॉयज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एनी अदर आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगला, गोल्ड इज मोर प्रेशियस दैन एनी मेटल। गोल्ड क्या है, कई लोग कहेंगे गोल्ड कार्बन है, गोल्ड जो है मेटल है, गोल्ड खुद में ही मेटल है और उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, मेटल से ही हो रहा है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, एनी अदर मेटल आ जाएगा। इस वाले पार्ट में एरर रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक है। अगला, डायमंड इज मोर प्रेशियस दैन एनी मेटल। क्या डायमंड मेटल है, डायमंड मेटल है, नहीं है, डायमंड मेटल नहीं है, और जब सेम कैटेगरी में कंपैरिजन नहीं हो रहा तो एनी का यूज आप कर सकते हो। तो क्या है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, या एनी मेटल ये सही दे रखा है। एनी अदर खाली तभी यूज होता है जब आपकी सेम कैटेगरी के अंदर होता है, ठीक है। अगला, शेक्सपियर इज ग्रेटर दैन एनी ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर भी क्या था, ड्रामेटिस्ट था, और कैटेगरी क्या है, सेम में कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, एनी अदर ड्रामेटिस्ट हो जाएगा। इस वाले पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका,
राजस्थान इज हॉटर दैन एनी अदर इंडियन स्टेट। राजस्थान भी क्या है, इंडिया की एक स्टेट है और इंडिया के स्टेट से ही कंपैरिजन हो रहा है। तो जब सेम कैटेगरी में कंपैरिजन हो रहा है तो क्या यूज होगा, एनी अदर का यूज होगा। तो यानी ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। जब सेम कैटेगरी या काइंड में आपका कंपैरिजन होता है तो आप एनी अदर लगाते हो, एनी नहीं लगाते। और पेपर में एरर में क्या आता है, एनी आ जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है रूल नंबर 18। एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन देन इट इज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन। किसी नाउन के बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके बाद प्रेपोजिशन लगती है, ये आपको मैं बता रही हूँ उसमें, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट रहेगा। शी इज सूटेबल वुमेन फॉर एनी पोस्ट। क्या कुछ सेंस बन रहा है सेंटेंस का, शी इज सूटेबल वुमेन, क्या आएगा यहाँ पे, शी इज वुमेन सूटेबल, शी इज वुमेन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, शी इज वुमेन सूटेबल। सूटेबल के बाद प्रपोजिशन आती है, ये फॉर है, एनी पोस्ट। इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा। पहले क्या आएगा, नाउन, एडजेक्टिव और उसके बाद आपका प्रपोजिशन आएगा, ठीक है। ये आपका नाउन हो गया, या आपका एडजेक्टिव हो गया, या आपका प्रपोजिशन हो गया, इस ऑर्डर में रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट इज वर्दी मैटर ऑफ नोट। ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है। तो सब्जेक्ट इज मैटर वर्दी ऑफ नोट होगा, इज अ मैटर वर्दी ऑफ नोट। तो आपका क्या है, वर्दी के बाद ऑफ आएगा, तब इसने बोला क्या, नाउन के बाद अगर आपका एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके आगे आप क्या लगाओगे, आप प्रेपोजिशन लगाओगे, ठीक है, इस तरीके से। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो रहा है अच्छे से। इसको वीडियो को पहले देख लो, नोट्स बाद में बनाना, भी बस समझ लो क्या क्या रूल्स है। वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा से उसको प्ले करना है, उसके नोट्स बनाना और उसको प्रॉपर एक कॉपी बना के रखना। फिर जब क्वेश्चन बैंक ट्राई करेंगे तो सारे रूल्स इसमें रिवाइज होंगे आपके, ठीक है। एंड वीडियो को नीचे प्लीज़ लाइक कर दो कि एटलीस्ट हमें पता चले आप लोग देख रहे हो। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। चलो देखो, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय सुपरलेटिव डिग्री then the thing or class should be included in comparison of superlative। अगर कंपैरिजन एक सुपरलेटिव डिग्री पे हो रहा है, ठीक है, उसी सेम क्लास में, उसी चीज़ के बीच में, तो आपको उस कंपैरिजन को उसके अंदर लेना है, ठीक है। तो अब उसे अंदर कैसे लेंगे, क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे, देखते हैं। द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ एनी रिवर। गंगा का कंपैरिजन किससे हो रहा है, रिवर से हो रहा है। तो सारी रिवर से कंपैरिजन हो रहा है ना, गंगा भी एक रिवर है और बाकी भी रिवर है। और इससे क्या बोला, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय द सुपरलेटिव डिग्री, द होलीएस्ट क्या है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो आप एनी रिवर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ऑल रिवर्स। क्या लिखोगे, सारी रिवर्स में से गंगा जो है वो होलीएस्ट है, सबसे पवित्र है, ठीक है। अगला, शी इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल वुमेन। वो क्या है, द वाइजेस्ट। द वाइजेस्ट क्या आ गया, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ गई। जब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो ऑल आपका क्या है, सारी वुमेन में से बोलना है ना, तो एनी नहीं आएगा, ऑल आएगा। ऑल ऑलरेडी दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ये नो एरर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, इसका नोट डला हुआ है। कई बार हमारे पास कॉमन एरर आते हैं आपके, किससे रिलेटेड, जहाँ पे क्या होता है, ऑफ एनी दे देते हैं और वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगा रखा होता है। तो वहाँ पे क्या है, आपका ऑफ एनी का यूज़ नहीं होता, वहाँ ऑल का यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है थर्ड फॉर्म, यानी सब में से, ऑल ओवर की बात होती है, इसलिए ऑल लगता है, ठीक है। देखो, द स्टेटमेंट हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर। स्टेटमेंट क्या है, एक न्यूज़पेपर्स का नाम है, एक न्यूज़पेपर अखबार का नाम है, और उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, हैज़ द लार्जेस्ट, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, सारे न्यूज़पेपर से कंपैरिजन हो रहा है। जब सारे न्यूज़पेपर से कंपैरिजन हो रहा है तो एनी थोड़ी आएगा, ऑल आएगा ना, ऑफ ऑल न्यूज़पेपर। ये सारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है एसएससी के अंदर, ये सारे पिछले ईयर के क्वेश्चंस ही हैं जो हम कर रहे हैं। सो इनको आराम से समझ के करो, इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला, चाणक्य वॉज द वाइजेस्ट ऑफ एनी मैन। चाणक्य की बात क्या हो रही है, सबसे ज्यादा वो ज्ञानी था सारे आदमियों में से। तो सारे जब आदमी की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ ऑल मैन आ जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में आपका एरर है। अगला रूल देखो, रूल नंबर 20। द इज यूज्ड बिफोर सम एडजेक्टिव्स टू मेक देम प्लूरल कॉमन नाउन एंड हेंस
प्लूरल वर्ब इज यूज विद इट। कुछ ऐसे आपके एडजेक्टिव आते हैं जिन्हें हमें प्लूरल कॉमन नाउन बनाना होता है, तो उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनाने के लिए। जैसे कहते हैं ना द पुअर, सारे गरीब लोग, मतलब पूरे गरीब लोगों के लिए द पुअर का यूज किया जा रहा है। द रिच, मतलब जितने भी अमीर लोग हैं वो द रिच वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से हम द को ऐड करते हैं ताकि हम उसे यूज कर सके प्लूरल कॉमन नाउन की तरह, ठीक है। और इसीलिए उसके आगे प्लूरल वर्ब भी यूज होता है, ठीक। देखो, यू शुड हेल्प नीडी, अब वो क्या कहना चाह रहा है कि तुम्हें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो ज़रूरतमंद तो कॉमन हो गया ना पूरा, जितने भी ज़रूरतमंद है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प द नीडी हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरी एक कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा द ऐड करने की वजह से। अगला, रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट पुअर पीपल, जो अमीर वर्ग होता है वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करता है, तो अमीर वर्ग, तो रिच नहीं आएगा, द रिच आ जाएगा। द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट्स पुअर पीपल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, इसमें सेकंड पार्ट में एरर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, सब समझ आ रहा है अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। इफ इन अ सेंटेंस टाइम वर्ड इज मेंशन्ड, अगर किसी एक सेंटेंस के अंदर टाइम्स वर्ड दे रखा है, ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे वर्ड मेंशन है, तो एज पॉजिटिव एज इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ कंपेरेटिव डिग्री। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आपको कंपेरेटिव डिग्री दे देंगे और वहाँ पे हमें क्या लगाना है, एज, और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, ठीक है। तो इस टाइप के एरर बहुत रिपीट होते हैं, मैं यहाँ स्टार लगा रही हूँ, ये काफी क्वेश्चन आते हैं इसके। पहला देखो, माई हाउस इज 10 टाइम्स बिगर दैन योर्स, इस तरीके से सेंटेंस आएगा। मेरा जो घर है वो तुम्हारे घर से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो मुझे जब यहाँ कंपैरिजन करना और मैंने यहाँ कहना है 10 गुना बड़ा है, और मैंने देखा अरे यहाँ तो रोड टाइम्स दे रखा है, और मैंने रूल पढ़ा था कि टाइम्स अगर आ रहा है तो क्या आएगा आपका, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। यहाँ पे बिगर दैन दे रखा है, तो ये जो बिगर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एज बिग एज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, टाइम्स वर्ड आने की वजह से हम चेंज कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो फिर अलग बात थी, तब हम अलग तरीके से करते, तब टाइम आपका दैन से पहले कंपेरेटिव ही आता, ठीक है। बट क्योंकि टाइम्स वर्ड मेंशन हो गया है तो उस वजह से आप उसे एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हैं, ठीक। अगला देखो, योर रूम इज 2 टाइम्स लार्जर दैन माइन, जो तुम्हारा कमरा है वो 2 गुना बड़ा है मेरे कमरे से। द रूम इज 2 टाइम्स लार्जर दैन माइन, तो यहाँ लार्जर दैन की जगह पे क्या आ जाएगा, एज लार्ज एज माइन हो जाएगा, ठीक है, एज लार्ज एज माइन। नेक्स्ट, माई बुक इज 3 टाइम्स चीपर दैन योर्स, जो मेरी किताब है वो 3 गुना क्या है, सस्ती है तुम्हारी किताब से। टाइम्स वर्ड दिख रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज चीप एज हो जाएगा। बोलने में हम बोलते हैं चीपर दैन योर्स, 3 टाइम्स बिगर दैन योर्स, आपका स्पोकन में चल जाता है, बट जब रिटन ग्रामेटिकल आते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए जो ये है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, ग्रामर के अकॉर्डिंग, स्पोकन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ठीक है। अगला, योर इनकम इज मेनी टाइम्स हायर दैन रोहन, तो क्या आएगा, मेनी टाइम्स हायर दैन, एज हाई एज रोहन, एज हाई एज। क्यों, क्योंकि अभी रूल बताया है एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। अगर सेंटेंस में तुम्हें टाइम्स वर्ड कहीं पे भी दिख रहा है, जैसे टाइम्स वर्ड दिखता है कंपेरेटिव भाग जाता है, उसकी जगह पे एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। चलो अगला आ गया, देखो कितने जल्दी रूल्स आ गए हैं, 22 रूल नंबर पहुंच गए हम लोग। व्हेन 2 क्वालिटीज ऑफ सेम नाउन आर कंपेयर्ड देन मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंपेरेटिव डिग्री दैन एंड पॉजिटिव डिग्री। मतलब इस टाइप का फ्रेम आपको दिया होगा। अगर आपको एक ही नाउन की 2 क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है, एक ही नाउन की 2 क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है, तो आप क्या यूज करोगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे इंस्टेड ऑफ कंपेरेटिव दैन एंड सुपरलेटिव के। कैसे करोगे देखते हैं। ही इज वाइजर दैन इंटेलिजेंट, वो क्या है, वाइजर भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो आपको क्या बोला भी मैंने कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री आएगी इंस्टेड ऑफ कंपेरेटिव दैन और इंटेलिजेंट, ठीक है। एक ही नाउन की 2 क्वालिटीज बताई थी, क्या लिखा है, कंपेरेटिव दैन पॉजिटिव की जगह पे आप क्या लगाओगे, मोर प्लस पॉजिटिव लगाओगे। अब ही इज वाइजर दैन इंटेलिजेंट की जगह क्या आएगा, ही इज मोर वाइज, ही इज मोर वाइज दैन आगे इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ मोर वाइज आ जाएगा और बाकी दैन इंटेलिजेंट तो एज इट इज आपका सेम रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में चेंज करके क्या आ जाएगा, इसको हटा के आपका मोर वाइज हो जाएगा। अगला, शी इज स्मार्टर दैन ब्यूटिफुल, तो स्मार्टर नहीं आएगा, शी इज मोर स्मार्ट, शी इज मोर स्मार्ट आगे
दैन ब्यूटीफुल सेम ही रहेगा, बस स्टार्टिंग का आपका स्ट्रक्चर कंपेरेटिव वाला चेंज होके मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा और आगे दैन प्लस पॉजिटिव रहेगा एज इट इज। ठीक है, इस तरीके से है। नेक्स्ट देखो, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ सेम नाउन आर डिस्कस्ड एंड आर जॉइंड विद द कंजंक्शन, किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। कंजंक्शन क्या होती है? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, करेंगे हम अभी आगे। देन द डिग्री ऑफ बोथ एडजेक्टिव शुड बी सेम। अगर दो क्वालिटीज एक ही नाउन की डिस्कस हो रही है और बीच में एंड लगा हुआ है या कुछ और कंजंक्शन लगी हुई है, तो आपकी जो दोनों डिग्रीज हैं वो बराबर रहेंगी। ऐसा नहीं करोगे कि एक को सुपरलेटिव कर दोगे एक को कंपैरेटिव कर दोगे, आप बराबर रखोगे उसको। ठीक है, कैसे रखोगे? देखो, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑफ ऑल लीडर्स। गांधी जी थे वो क्या थे? सबसे ज्यादा नोबल थे, नोबलेस्ट थे। अब जब तुम्हें यहाँ पे द नोबलेस्ट दिख रहा है, द प्लस सुपरलेटिव, तो यहाँ पे क्या तुम कंपैरेटिव थोड़ी लगाओगे, यहाँ पे भी क्या करोगे? सुपरलेटिव लगाओगे। तो क्या आ जाएगा? वाइजेस्ट आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में गांधी जी स्पेसिफाई हो चुके हैं, एक ही बार द लग रहा है, दोबारा से रिपीट नहीं होगा, वरना वो डबल डबल हो जाएगा। वो आर्टिकल चैप्टर में हम कवर करेंगे, अभी के लिए खाली तुम्हें वाइजेस्ट लगाना है। ठीक है, अगला देखो, ही इज द मोस्ट एक्टिव। मोस्ट एक्टिव तुम्हें दिख गया, यहाँ पे सुपरलेटिव है। एंड एनर्जेटिक इंटर्न ऑफ आवर ऑफिस, तो एनर्जेटिक से पहले क्या आएगा? मोस्ट एनर्जेटिक, थर्ड फॉर्म यूज करना है ना, मोस्ट एनर्जेटिक इंटर्न ऑफ आवर ऑफिस। तो आप अगर इधर सुपरलेटिव है तो आगे भी सुपरलेटिव आएगा, स्टार्टिंग में कंपैरेटिव है तो वहां पे भी कंपैरेटिव आएगा। इस तरीके से आप डिग्रीज को मैनेज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ बोथ कंपैरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री आर मेंशन्ड इन अ सेंटेंस। अगर किसी एक सेंटेंस में तुम्हें दोनों डिग्री लेनी पड़े तो तुम उसका फ्रेम कैसे करोगे? तुम्हें बताया मैंने पहले कि अगर पॉजिटिव डिग्री वाला केस है तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आ सकती है या सो एज के बीच में, और अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो उसके आगे दैन दिया हुआ है। देखो, ही इज मोर इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोस्ट दैन हिज ब्रदर, तो यहाँ क्या आएगा? ही इज एज मोर इंटेलिजेंट ठीक दिया है या गलत दिया हुआ है? अभी करा हमने क्या कि एज और एज के बीच में क्या आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। तो इंटेलिजेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंट ही होता है, मोर नहीं आएगा, फिर कंपैरेटिव बन जाएगा। तो एज के बीच में तुमने क्या देखा? इंटेलिजेंट आ रहा है, तो ये एरर हुआ। सेकंड क्या है? इफ नॉट मोस्ट दैन इज ब्रदर, तो मोस्ट नहीं आएगा, दैन से पहले कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा? मोर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो टेबल नहीं किया हुआ, मैंने जो 3 टेबल्स कराए थे, 3 फॉर्म्स कराए हुए हैं सारी डिग्रीज के पहले वाले लेक्चर्स में, उन्हें एक बार अटेंड कर लेना, उसमें मैंने सारा मोस्टली कवर करा रखा है। तो आपको ये जो वर्ड आ रहे हैं ना यहाँ पे, इंटेलिजेंट का थर्ड फॉर्म, मोर का, इन सब चीज़ों का आ रहा है, वो उसमें कवर्ड है। तो उसको एक बार दोबारा देख लेना, ताकि जो तुम्हें है जब ये करो तो फिर परेशानी ना हो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री कौन सी वाली यूज़ करने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 25, आफ्टर द वर्ड कंपेरेटिवली एंड रिलेटिवली पॉजिटिव डिग्री इज ऑलवेज यूज्ड। हमेशा जब भी आपका ये कंपेरेटिव वर्ड आ रहा है, कंपेरेटिवली आ रहा है या रिलेटिवली लिखा हुआ है, सेंटेंस में मेंशन्ड है, तो इसके आगे आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते। ये रूल है और ये कई बार एक्सेप्शन के तौर पे आता है। बहुत दफा होता है ना कि 2 साल के बाद रिपीट हो गया क्वेश्चन, 3 साल के बाद हो गया, अचानक से आता है और ये स्ट्राइक नहीं करता माइंड में। ठीक है, ये नॉर्मल रूल्स की कैटेगरी में नहीं आता, बट क्योंकि क्वेश्चन में रिपीट होता है इसलिए मैंने ये कंसेप्ट भी करा दिया आपको कि आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन अटेंड करो, आपका सॉल्व हो जाए। अगर आपने मेरे लेक्चर्स सारे देखे हुए हैं, नोट्स बना रखे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस कर रखा है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट अगर कंसेप्ट्स आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देखे हैं, ठीक है, कई लोग करते हैं ऐसा, कह रहे थोड़ा 2x पे कर लेते हैं, 1.5 पे कर लेते हैं, नहीं, सीख रहे हो स्लो सीखो, पेशेंस के साथ सीखो, अभी स्पीड में बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं समझा रही हूँ, एकदम बिगिनर से समझा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पहले से आता है वो अलग बात है, आपको थोड़ा स्पीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप जब नए हो इस चीज़ में तो आप आराम से समझो इस चीज़ को, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेंड करो तो आराम से वो रिलेट हो पाए। ठीक है, चलो देखो, द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉटर टुडे। हम बोलते हैं कि आज जो है थोड़ी ज़्यादा गर्मी है, द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉटर टुडे बोलते हैं, बट हमें पता है क्या, ग्रामेटिकली कंपेरेटिवली के बाद कभी भी हॉटर नहीं आता, इसके बाद आपका हॉट आता है। क्यों? क्योंकि हॉट आपकी पॉजिटिव डिग्री है। हमने रूल किया हुआ है कंपेरेटिवली और रिलेटिवली आएगा तो आगे क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, बोलने में बहुत कुछ बोलते हैं बट होता नहीं है। ठीक है, चलो देखो, कंपेरेटिव डिग्री के बाद अगर दैन दे रखा है, नेक्स्ट रूल है ये, कंपेरेटिव डिग्री के बाद अगर दैन दे रखा है और आगे आपका कुछ फ्रेम ऐसा है कि आपको ऑल अदर दे रखा है, तो आप आगे प्लूरल नाउन लगाओगे। और अगर कंपेरेटिव डिग्री दैन के बाद आपको एनी अदर दे रखा है तो आप सिंगुलर नाउन लगाओगे। ठीक है,
तो आपका ये देख लेते हैं पहला, ही इज़ बेटर दैन। तुमने देखा कंपेरेटिव डिग्री के बाद दैन आ रहा है। एनी देखा तुमने, एनी बॉय आ गया। बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी अदर बॉय हो जाएगा। एनी अदर बॉय इन द क्लास, वो क्या है, बाकी सारे बॉयज से क्या है, बेटर है। और वैसे भी क्या है, आपकी सेम कैटेगरी हो रही, ही लड़का है और आपका बाकी लड़कों की बात ही हो रही बॉय की, तब वो एनी अदर लगेगा। वो वाला पिछला रूल जो हमने किया था, रिलेट हो पा रहा है कि आपका जब सेम वेराइटी में होता है तो आप एनी अदर का इस्तेमाल करते हो, वही वाला रिलेशन बैठ रहा है इसमें, ठीक है। अगला, प्रिया इज स्मार्टर दैन, कंपेरेटिव डिग्री के बाद दैन आ रहा है। ऑल अदर गर्ल इन कॉलेज, प्रिया क्या है, स्मार्टर है, किससे, बाकी लड़कियों से, क्योंकि अब सेम कैटेगरी में हो रहा है। तो आपका क्या है यहाँ पे, ऑल अदर आ गया, बट यह नाउन जो होगा, ये देखो नाउन जो होगा क्या आ जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल नाउन लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेम कैटेगरी में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप यहाँ तक सारा क्लियर हो गया है एंड आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप वहाँ मैसेज करके डाउट अपने इससे रिलेटेड जितने भी आ रहे हैं, जैसे मैंने रूल पढ़ा दिया, आप कोई रूल नहीं समझ आ रहा तो आप उस ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके अपना जो है डाउट पूछ सकते हो। मैम वो रूल नंबर 25 वाला नहीं समझ आ रहा था, तो वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।